तो हम बात करते हैं प्रियॉन्स की, जिसे इंग्लिश में प्रोसंग कहा जाता है। इसकी खोज सबसे पहले प्रूनर ने की थी। प्रियॉन्स के पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, केवल यह एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, यानी कि संक्रमित करने वाला प्रोटीन होता है। इसे हम स्लो वायरस के नाम से भी जानते हैं और ये मनुष्यों में CR जैकब डिजीज़ कॉज करता है। यानी कि यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मनुष्यों में प्रियॉन्स के द्वारा होने वाले एक रोग का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप CR जैकब डिजीज़ याद रखिएगा। वहीं बात करें हम कैटल में, तो कैटल में यह मैड काउ डिजीज़ कॉज करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैड काउ डिजीज़ को एक और रोग के नाम से जानते हैं, इसे हम BSE बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिप्लोपैथी के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में कौन अकोशिकी है? तो यदि हम ऑप्शन को देखें तो वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, ये सभी अकोशिकीय हैं। बात करें हम वायरस की, तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में RNA और DNA, यानी कि आपको मैंने पीछे भी बताया है कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड में या तो RNA पाया जाएगा या फिर DNA पाया जाएगा। वही हम बात करें वायरॉइड्स की, तो वायरस में केवल RNA पाया जाता है जो कि इन्फेक्शियस होता है। वहीं बात करें हम प्रियॉन्स की, जो कि प्रोटीन का बना होता है और केवल प्रोटीन वाला पार्ट ही इन्फेक्शियस होता है। तो वायरस में RNA और DNA कोई भी इन्फेक्शियस हो सकता है, वहीं वायरॉइड्स में केवल RNA इन्फेक्शियस होता है, जबकि प्रियॉन्स में केवल प्रोटीन ही इन्फेक्शियस होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायरॉइड की खोज किसके द्वारा की गई? तो वायरॉइड की खोज डाइनर के द्वारा की गई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर नामक रोग किसके कारण होता है? तो पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज बाई वायरॉइड्स, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वायरॉइड वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनके पास है। तो वायरस के पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि वायरॉइड्स के पास केवल RNA होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिना प्रोटीन कोट के RNA। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों में मिड काउ रोग और मनुष्यों में CR जैकब रोग के कारण होता है। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था, इस रोग का कारण है प्रियॉन्स, यानी कि इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो प्रियॉन्स वे होते हैं जिनके पास इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन्फ्लुएंजा के कारण होते हैं, तो ये वायरल डिजीज़ है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। विषाणु सामान्यतः संपूर्ण पौधे को संक्रमित करते हैं डैश को छोड़कर, यानी कि जब कोई वायरस किसी पौधे को संक्रमित करता है तो संपूर्ण पौधे को तो संक्रमित कर लेता है, लेकिन किस भाग को संक्रमित नहीं कर पाता? तो तने के शीर्ष वाले भाग को, यानी कि एपेक्स ऑफ स्टेम। तो पौधे का जो तने का ऊपरी भाग होता है, जो कि विभाजित होता रहता है, वृद्धि करता रहता है, उस भाग पर विषाणु संक्रमित नहीं कर पाता। और इसी कारण से जो टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक में पौधे के शीर्ष भाग को लिया जाता है, ताकि जब हम शीर्ष वाले भाग को लेते हैं तो पौधा जो होता है, यानी कि जो पौधा हमें प्राप्त होता है वो हेल्दी होता है, उसमें कोई भी संक्रमण नहीं होता। तो इस वजह से हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो एपेक्स वाला रीजन है उसे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संक्रमित प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रियॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पादप रोग विषाणु जनित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आलू का मोज़ेक रोग, यानी कि पोटैटो मोज़ेक डिजीज़। इसके अलावा 3 ये रोग हैं, ठीक है, BCD। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये तीनों रोग किस कारण होते हैं, यानी कि किसके कारण होते हैं। तो मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोबैको मोज़ेक वायरस के पास है, तो इसके पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एड्स विषाणु होते हैं, तो एड्स विषाणु यानी कि HIV, जिसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं, और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। अगला है, जीवाणु भोजी में नहीं पाया जाता है, यानी कि जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं इनमें क्या नहीं पाया जाता? तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इनमें प्रोटीन कोड पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड DNA, इनमें RNA नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु के प्रोटीन कोड को कहते हैं? तो विषाणु के प्रोटीन कोड को हम कहते हैं कैप्सिड, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
तो जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड जो बना होता है वो बना होता है कैप्सोमियर से, यानी कि इसका सब यूनिट है कैप्सोमियर। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कि अंगूर का गुच्छा है, ठीक, तो अंगूर का गुच्छा हो गया कैप्सिड। तो अंगूर के गुच्छे में आप देखेंगे एक एक अंगूर है, तो एक एक अंगूर से अंगूर का गुच्छा बना हुआ है, तो जो एक अंगूर होगा वो होगा कैप्सोमियर, और एक एक अंगूर से मिलकर जो अंगूर का गुच्छा बना वो हो गया कैप्सिड। ठीक है, तो विषाणु के जो प्रोटीन कोट होते हैं उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और उसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम कैप्सोमियर। अगला है पोलियो क्या है? तो पोलियो एक वायरस है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जाइमोफेज एक डैश पर परजीवी है। तो जो जाइमोफेज है यह एक वायरस है जो कि खमीर यानी कि ईस्ट पर अटैक करता है। तो जाइमोफेज एक प्रकार से माइकोफेज है। माइकोफेज का मतलब जो वायरस कवक पर अटैक करता है उसको हम बोलते हैं माइकोफेज। तो यह एक माइकोफेज है, चूँकि ये ईस्ट पर अटैक करता है इसलिए इसको हम बोलते हैं जाइमोफेज। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो जाइमेज एंजाइम से भी इसको आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश की उपस्थिति के कारण पवित्र गंगा की पानी शुद्ध है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है? तो रेबीज़ को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस रोग में जो व्यक्ति होता है उसको पानी से डर लगता है। अगला क्वेश्चन है चेचक किसके द्वारा होता है? तो चेचक एक वायरल डिजीज़ है जो कि वेरियोला वायरस से होता है। तो ये जो वेरियोला वायरस है ये आर्थ्रोपॉक्स वायरस का एक मेंबर है जो कि चेचक रोग उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके प्रतिरोध में इंटरफेरॉन संश्लेषित होता है? तो जब भी कोई वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी के लिए साल्क वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो साल्क वैक्सीन जिसे हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन यानी कि आईपीवी के नाम से जानते हैं, इसका यूज़ किया जाता है पोलियो में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है विषाणु के संबंध में कौन गलत कथन है? तो सभी वायरस परजीवी होते हैं, सही है। सभी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अगला है आनुवांशिक पदार्थ संक्रमित नहीं होता, तो ये गलत है, क्योंकि इनमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए पाया जाता है जो कि संक्रमित करता है। इन पर प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करते हैं, वायरस पे काम नहीं करते हैं। सभी अकोशिकीय होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विषाणु अकोशिकीय हैं, यह किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो जो वायरस होते हैं वो किसी भी किंगडम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है H1N1 विषाणु का कारण है। तो H1N1 का कारण है स्वाइन फ्लू, इसे हम पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। तो इसे पिग इन्फ्लुएंजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले सुअर में यानी कि पिग में खोजा गया था। वही बात करें हम बर्ड फ्लू की, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह किस वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है विषाणु में पाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में कौन आरएनए विषाणु का समूह नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एडिनो वायरस, जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विषाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो विषाणु का उपयोग कहाँ करते हैं? जल के शुद्धिकरण में, जहाँ पर हम बैक्टीरियोफेज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी बीमारियाँ कोरोना वायरस से संबंधित है? तो कोरोना वायरस यह एक फैमिली का नाम है जिसके अंतर्गत ढेर सारे आपको वायरस देखने को मिलेंगे। तो कोरोना वायरस के मेंबर के कारण ही मर्स डिजीज़ होता है, यानी कि MERS डिजीज़ होता है। SARS यानी कि सार्स डिजीज़ होता है। कोविड-19 होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी बनेगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों वायरस से जुड़े हुआ ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट था। आज के इस वीडियो के साथ हमने वायरस से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और क्वेश्चन थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम अब
जंतु जगत से जुड़े हुए टॉपिक को टच करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।